देखिए, आज इस वीडियो में हम यूआरएल शॉर्टनर बिल्ड करेंगे। अगर आपके पास कोई आइडिया है एंड आप उसको लाइव करना चाहते हैं विद पेमेंट इंटीग्रेशन, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो का मेन फोकस होगा पेमेंट, कि भैया आपके वेबसाइट पे पेमेंट कैसे इंटीग्रेशन करते हैं विदाउट नोइंग एनी कोड। मतलब मैं क्लॉड से करवाऊंगा सारा काम। एंड दूसरी चीज, एज फंक्शंस, मतलब जैसे AWS लैम्डा होता था उसी का भाई मान लो। तो दो चीजों पर फोकस है, एज फंक्शंस एंड पेमेंट इंटीग्रेशन विदाउट नोइंग एनी कोड। आपके पास दो चीजें होनी चाहिए, इंसफोर्ज पे अकाउंट एंड रेजर पेपर अकाउंट। रेजर पेपर KYC की जरूरत नहीं है क्योंकि हम टेस्ट अकाउंट से खेलेंगे। आपके सिस्टम पर Node.js इंस्टॉल होना चाहिए एंड क्लॉड कोड इंस्टॉल होना चाहिए। नहीं है तो ये चार चीजें सेटअप कर लीजिए, रेजर पे, इंसफोर्ज, Node.js एंड क्लॉड। 10 मिनट में चारों चीजें डन हो जानी चाहिए। काफी फन एक्टिविटी होगी आपके लिए। मेक श्योर आप इस वीडियो को फॉलो करें। सबसे पहली चीज, यूआरएल शॉर्टनर है क्या। जैसे इस समय एक यूआरएल खुली हुई है edigest.in/fullstack। ये डोमेन मेरी ही है, edigest.in, ठीक है। मैं एंटर प्रेस करता हूं, अब देखिएगा क्या होता है। ऑटोमेटिकली ये कंप्लीट यूआरएल में एक्सपेंड हो चुका है। बेसिकली इसने रीडायरेक्ट कर दिया है हमें टू इट्स ओरिजिनल यूआरएल, लॉन्ग यूआरएल। तो किसी लंबी यूआरएल को छोटा करना है आपको, तो आप यूआरएल शॉर्टनर्स का इस्तेमाल करेंगे। हम क्या करने जा रहे हैं कि भैया 4-5 लिंक तो शॉर्टनर बंदा फ्री में कर ले, फिर उसके बाद उसको पे करना पड़ेगा। उसीलिए हम रेजर पे इंटीग्रेट करेंगे। ये एक रियल पेमेंट सिस्टम होगा। तो अगर आपके दिमाग में कुछ आइडिया है, उसमें पेमेंट इंटीग्रेशन करनी है आपको, तो सेम तरह से कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। रियल कोड करना भी उतना ही ईजी है, ऐसा कुछ भयानक कोड नहीं करेगा क्लॉड। आपको चीजें पढ़ाई रखी है मैंने, जस्ट ये है कि AI जल्दी कोड कर लेता है, दैट्स इट। अगर आप रियल वर्ल्ड में जाएंगे तो भैया सब क्लॉड इस्तेमाल कर रहे हैं आज के टाइम में। खुद कोड कोई नहीं कर रहा है, लेकिन पता होना चाहिए। इंटरव्यूज में तो पूछेंगे ऑब्वियसली, लेकिन जो क्लॉड दे रहा है उसको ऐसी आंख बंद करके मर्ज थोड़ी कर दोगे आप। टर्मिनल में हम आ चुके हैं। एक फोल्डर बनवा लेता हूं मैं, यूआरएल शॉर्टनर, इसमें CD कर लेते हैं। एंड मैं चेक करना चाहता हूं, क्योंकि मैं पहले भी इंसफोर्ज पे वीडियो बना चुका हूं, तो मैं चेक करना चाहता हूं कि मैं इंसफोर्ज में ऑलरेडी लॉगिन तो नहीं हूं। चेक कर लेते हैं। ईमेल आ गया, नेम आ गया, इसका मतलब क्या कि हाँ आप लॉग्ड इन हैं। अगर आप लॉग्ड इन नहीं हैं तो आप ये कमांड चला दीजिए, आप लॉग इन हो जाएंगे। npx क्या है, नोड पैकेज मैनेजर एग्जीक्यूट। मतलब कि किसी npm पैकेज को इंस्टॉल किए बिना आपको अगर चलाना है, यूज करना है, तो आप इसके हेल्प से कर पाओगे। ग्लोबली कुछ इंस्टॉल नहीं करता ये। यहाँ पे क्या हो रहा है कि भैया ये वाला टूल उठाओ और ये कमांड चलाओ, समझ रहे हो, ठीक है। लॉगिन करिएगा, ब्राउजर में खुल जाएगा आपका कि हाँ भाई आपको लॉगिन करना है क्या, वहां पे ऑथराइज कर देना, दैट्स इट। अब एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं इंसफोर्ज के अंदर। प्रोजेक्ट का नाम चलो यूआरएल शॉर्टनर ही डाल देते हैं और ब्लैंक प्रोजेक्ट ही रखते हैं इसको। क्रिएटिंग प्रोजेक्ट आ रहा है। अच्छा, फ्री प्लान पर हूं मैं और कह रहा है कि भैया आपके 2 एक्टिव प्रोजेक्ट्स हैं। कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक डिलीट मार देता हूँ। फिर से ट्राई करते हैं। इंसफोर्ज से जाके मैंने डिलीट मार दिया था। ब्लैंक प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है एंड लिंक भी हो चुका है। अब देखो ये क्या करता है, ये स्किल्स भी डाल देता है, समझ रहे हो। आपके क्लॉड कोड के लिए स्किल्स भी डाल देगा ये, ताकि क्लॉड कोड सही से काम कर पाए विद इंसफोर्ज। क्लॉड कोड को यहाँ पर बताना नहीं पड़ेगा कि भैया इंसफोर्ज से कैसे बात करनी है, आपको कैसे यूज करना है। देखो agents.md फाइल इसने क्रिएट कर दिया। ls-a किया तो एक git ignore है, एक इन्वायरमेंट फाइल है लोकल, एंड ये है इंसफोर्ज की हिडन फाइल, जिसमें इसके सारी डिटेल होंगी कि हाँ भाई कहाँ पर है ये, अकाउंट डिटेल्स वगैरह, ठीक है। अब यहाँ पर क्लॉड कोड चलाते हैं, क्लॉड टाइप करते हैं। मैंने मॉडल सेट कर दिया है Opus 4.8 एंड यहाँ पर मैं एक प्रॉम्प्ट पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। पेस्ट कर दिया। ये एग्जैक्ट प्रॉम्प्ट में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। कुछ नहीं कह रहा है कि भैया क्रिएट करिए एक Next.js प्रोजेक्ट, इंसफोर्ज की मदद से यूआरएल शॉर्टनर बनाइए जिसका नाम हम बोल रहे हैं SNIP, SNIP। एंटर मार दीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड भी कर दूंगा। यहाँ हमने लिखा है कि भैया इंसफोर्ज SDK इंस्टॉल कर लीजिएगा, ताकि आपकी ऐप है ना, जो ऐप हम बिल्ड कर रहे हैं, वो रन टाइम पे इंसफोर्ज के बैकएंड से बात कर पाए। बात क्यों करना है उसको, भैया ऑथेंटिकेशन इंसफोर्ज से करवाएंगे, बंदा लॉगिन करके लिंक शॉर्ट कर पाए। सारा डेटाबेस जो है वो इंसफोर्ज पे पड़ा हुआ है, स्टोरेज इंसफोर्ज पड़ा हुआ है, एज फंक्शन इंसफोर्ज पड़ा हुआ है, पूरा का पूरा बैकएंड आपका इंसफोर्ज पे है। तो बात करने के लिए SDK चाहिए होगा। अप्रूवल मांग रहा है, दे देते हैं। तो ये प्रॉम्प्ट हमारा एक प्रोजेक्ट बना रहा है, टूल्स इंस्टॉल कर रहा है, इंसफोर्ज बेसिकली जोड़ रहा है, समझ रहे हो। अगर आपको नहीं पता है टाइप स्क्रिप्ट क्या है, टाइप स्क्रिप्ट का मतलब है कि भैया सेफ जावा स्क्रिप्ट,
ठीक है, देसी भाषा में बता रहा हूँ, सेफ जावास्क्रिप्ट। एंड नेक्स्ट जेएस क्या है? फ्रेमवर्क जिससे आपका पूरा बैकएंड एंड फ्रंट एंड बन रहा है। जब तक ये प्रॉम्प्ट चल रहा है, दूसरा प्रॉम्प्ट बताता हूँ आपको क्या करना है। अब बना रहे हैं टेबल, ठीक है, डेटाबेस में, डेटाबेस का इंसफोर्ज के अंदर। एक बना रहे हैं लिंक्स टेबल, आईडी होगी उसमें एक लिंक की, यूजर आईडी होगी जो ओनर होगा ऑब्वियसली, उसका शॉर्ट यूनिक कोड होगा, जैसे कि मेरी में था फुल हाइफन स्टैक, फिर उसकी लॉन्ग यूआरएल, फिर इज कस्टम यानी कि रैंडमली जनरेटेड है या फिर यूजर ने खुद ने कुछ लिखा है, जैसे मैंने edigest.in/full हाइफन स्टैक लिखा हुआ है, वो कस्टम है। फिर क्रिएटेड एट, ये एक टेबल है, ये दूसरा टेबल जो कि ट्रैकिंग के लिए बना हुआ है, समझ रहे हो। लिंक की आईडी क्या है ना, यानी कि इसकी कब क्लिक हुआ, एंड रेफर कि सर कहाँ से आया वो बंदा, ट्विटर से आया है, लिंक्डइन से आया है, कहाँ से आया है। फिर हमने लिखा हुआ है भैया एड रो लेवल सिक्योरिटी, so each user can only see and manage their own links. Allow anyone to insert into clicks, so we can track clicks from visitor who aren't logged in, but only the links owner can read the clicks for their links. ये देखो, ये होता है RLS, रो लेवल सिक्योरिटी। डेटाबेस के अंदर डिसाइड करता है कि कौन सा यूजर कौन सी रोज देखेगा या फिर चेंज करेगा। बेसिकली पोस्टग्रेस में होता है। इस पर कभी बाद में वीडियो बनाऊंगा। देखिए, सुपाबेस, फायरबेस या फिर इंसफोर जैसे बैकएंड सिस्टम में आपकी ऐप ब्राउजर से डायरेक्टली डेटाबेस को हिट करती है, बीच में आपका सर्वर नहीं होता, तो इसलिए ये लगाना जरूरी होता है। अब देखिए, हो सकता है कि जिस मॉडल को आप यूज करें क्लाउड कोड में, उस पर डिपेंड करता है कि आपका फर्स्ट प्रॉम्प्ट कैसा रिस्पॉन्ड करता है। हो सकता है फर्स्ट प्रॉम्प्ट में वो डेटाबेस वगैरह सब कुछ कर दे, और हो सकता है कुछ भी ना करे, समझ रहे हो। ठीक है, पहला प्रॉम्प्ट चल गया, 20 मिनट लिए हैं क्योंकि उसने सब कुछ ही बिल्ड कर दिया होगा, आई नो। सेकंड प्रॉम्प्ट देता हूं मैं, डीबी वाला, उसने अपने अकॉर्डिंग बनाया, अच्छी बात है, लेकिन मैं अपने अकॉर्डिंग चाहता हूं चीजों को। जब तक ये सेकंड प्रॉम्प्ट चल रहा है, तीसरे प्रॉम्प्ट की बात कर लेते हैं कि भैया ईमेल एंड पासवर्ड ऑथेंटिकेशन लगाइए, साइन अप पेज बनाओ, लॉगिन पेज बनाओ। जब लॉगिन हो जाए तो डैशबोर्ड पे रिडायरेक्ट कर दो। डैशबोर्ड पे हमेशा 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 लॉग्ड इन यूजर्स ही आए, ऑब्वियस सी बात है। एंड जब लॉग आउट करे बंदा तो लॉगिन पर पहुंचा दो उसको, दैट्स इट। डैशबोर्ड पे लॉग आउट बटन भी होना चाहिए, ठीक है। तीसरा प्रॉम्प्ट है, ओके, ये प्रॉम्प्ट चल चुका है। अब चलाते हैं तीसरा प्रॉम्प्ट, पेस्ट कर दिया थर्ड प्रॉम्प्ट। इसके बाद हम प्रॉम्प्ट डालेंगे कि भैया लॉग्ड इन यूजर के लिए फॉर्म ऐड करना है, जहां पे लॉन्ग यूआरएल लेगा वो, एंड एक शॉर्टन बटन होगा। जब बटन क्लिक होगा, एक रैंडम 6 कैरेक्टर शॉर्ट कोड जनरेट होगा, एंड वो सेव हो जाएगा लिंक्स टेबल के अंदर अकॉर्डिंगली। एंड देन शॉर्ट लिंक को हम कॉपी कर पाएंगे यूजिंग कॉपी बटन। फॉर्म के नीचे ही लिस्ट होगी सभी यूआरएल्स की उस यूजर के कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है, सॉर्टेड मैनर में। वैसा तो क्लाउड ने खुद ने लिख दिया होगा, लेकिन मैं खुद से बोल रहा हूँ कि भैया एक राउट क्रिएट करना है। जब हम शॉर्ट कोड चलाएंगे तो पहली बात, चीज़ें सर्वर पे होंगी, ब्राउज़र पे नहीं। लिंक्स टेबल पे चेक करना है आपको शॉर्ट कोड को, अगर एग्जिस्ट करता है तो क्लिक्स टेबल में एंट्री मारो उसकी, एंड देन रीडायरेक्ट कर दो लॉन्ग यूआरएल पे। स्टेटस कोड आएगा 302। अगर लिंक एग्जिस्ट नहीं करती तो लिंक नॉट फाउंड पेज पे भेज दो। इसी प्रॉम्प्ट में एक और चीज़ ऐड कर देते हैं। प्रॉम्प्ट वही है, बस जूम इन कर लिया मैंने, कि भैया डैशबोर्ड पे जब यूजर क्लिक करता है किसी लिंक को, है ना, डैशबोर्ड की बात हो रही है, तो एनालिटिक्स पैनल ओपन करना है, जिसमें कि टोटल क्लिक्स आएंगे, एक लाइन चार्ट आएगा, एंड टॉप रेफरेंस आएंगे। समझ रहे हो, रेफरेंस मतलब कहाँ से क्लिक्स आए हैं। एंड सर इसी में एक और प्रॉम्प्ट डाल देते हैं, मास्टर प्रॉम्प्ट। ये बार बार प्रॉम्प्ट नहीं लिखते, इसी में डाल देते हैं कि भैया ऐड अ प्लान सिस्टम टू स्निप। हमारी ऐप का नाम स्निप है ना, उसमें एक प्लान सिस्टम बना दो। फ्री है या फिर प्रो, डिफॉल्ट फ्री है, अप टू 5 लिंक्स, प्रो में ये सब मिलेगा, ठीक है। ये सब कहानी है, ये तो बेसिक बेसिक चीज़ है। एंड रेजर पे खोलिए, अपने अकाउंट में लॉगिन करिए, रेजर पे पर आके टेस्ट मोड ऑन कर दीजिए सेटिंग्स में आके, ठीक है। एंड एपीआई की जनरेट कर लीजिए। यहाँ पे एक आपको की आईडी मिलेगी और एक सीक्रेट मिलेगा, उनको रख लीजिए सेव कहीं पे। ये तो टेस्ट मोड पे है, लेकिन इनको कहीं भी हम कोड में नहीं लिखेंगे। जहाँ पर चीज़ें डिप्लॉयड रहती हैं वहाँ पर सेफ तरह से उसको सेव करेंगे। एंड देन हम एक प्रॉम्प्ट और डाल रहे हैं कि भैया रेजर पे पेमेंट्स इंटीग्रेट करनी है। अभी तो हम वन टाइम प्रो अपग्रेड कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, रेजर पे टेस्ट की आईडी और सीक्रेट अभी देंगे हम, उसको फ्रंट एंड में नहीं डालना कहीं पर भी। इससे कह भी रहे हैं प्रॉम्प्ट में बता देना कहाँ पे डालनी है, नहीं बताएगा तो हम डाल ही देंगे। और हम कह रहे हैं भैया एज फंक्शन का इस्तेमाल करिए, क्रिएट ऑर्डर के लिए, वेरीफाई पेमेंट के लिए। अगर आपको नहीं पता है, देखो एज फंक्शन क्या होता है बता देता हूँ। बेसिकली एज फंक्शन क्या होता है, ऑन डिमांड सर्वर की तरह होते हैं, जैसे कि AWS लैम्डा,
समझ रहे हो। अगर आप सर्वर पे डिप्लॉय करोगे तो भैया 24 घंटे चलता है वो, तो उसका बिल क्या है उसके हिसाब से ही आएगा। लेकिन एज फंक्शन क्या होते हैं कि भैया जब रिक्वेस्ट आएगी तभी चलेगा, यानी कि ऑन डिमांड सर्वर की तरह, तो उससे बिल भी कम आएगा। क्यों फालतू में सर्वर लेना है जो कि 24 घंटे चले। फ्रेंड में बोल भी रहे हैं कि भैया इसको ना डिप्लॉय मार दो और एक लाइव पब्लिक यूआरएल दे दो, दैट्स इट। इस मास्टर प्रॉम्प्ट को आप डाल देंगे। इंसफोर्ज के एज फंक्शन का ये फायदा है कि भैया सब यहीं है, आपका डीबी भी यहीं है, आपकी स्टोरेज भी यहीं है, ऑथेंटिकेशन भी यहीं चल रहा है, आपका अब सर्वरलेस फंक्शन भी यहीं है, समझ रहे हो, सब कुछ यहीं है। अब देखिए इसने मेरे को बता दिया कि हाँ भाई डिप्लॉयमेंट वगैरह तो देखो हो गई है। सीक्रेट्स के लिए आपको क्या करना है, देखिए आपको आना है डैशबोर्ड पे, एज फंक्शंस पे क्लिक करना है, सीक्रेट में आना है एंड यहाँ पर दे देनी है वैल्यूज दोनों की। रेजर पे की आईडी जो कि RZP टेस्ट से स्टार्ट होगी, ठीक है, एंड देन रेजर पे का सीक्रेट डाल के सेव कर देंगे। अब दोनों ही एज फंक्शंस हमारे इन सीक्रेट्स को पढ़ पाएंगे, ठीक है। इसने डिप्लॉयमेंट मार दिया, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब एक काम करते हैं, साइन अप करते हैं, ईमेल लिखते हैं एंड पासवर्ड लिखते हैं कुछ, क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करते हैं। अब देखो इंसफोर्ज ऑथेंटिकेशन काम कर रहा है बढ़िया एकदम, वेरिफिकेशन कोड आया होगा, पेस्ट मारते हैं, वेरीफाई एंड कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। अब देखिए पेस्ट अ लॉन्ग यूआरएल, मैं अपने कोर्स का यूआरएल उठाता हूँ एंड यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, शॉर्टन पर क्लिक करते हैं। ये देखिए अब हमारा जो डोमेन है वो बड़ा है, वो अलग बात है, हम एक छोटा डोमेन खरीद के इसकी जगह रिप्लेस मार सकते हैं। लेकिन ये देखो आप 0TQSZT, ये है आपका शॉर्ट कोड। अगर आप इस पे जाएंगे अब तो देखो लैंडिंग पेज हमारा यही है। ओके, अब मैं इसको रिलोड करता हूं अगर, तो टोटल क्लिक्स जो हैं वो 1 आ जाना चाहिए, 1 आ गया देखो, और टॉप रेफरर्स क्या है डायरेक्ट। अब चलो इस यूआरएल को शॉर्टन करते हैं, शॉर्टन, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। इंसफोर्ज का एज फंक्शन की डॉक्यूमेंटेशन खोली हुई है, इसको शॉर्टन करते हैं, ये भी शॉर्टन हो गई। अपना टॉप मेट उठा लेता हूँ, इसको शॉर्टन करा लेते हैं, ये भी शॉर्टन हो गई। अगेन ये जो डोमेन है ये डिफॉल्ट डोमेन है, रैंडम, इसको कभी भी रिप्लेस कर सकते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है। रियल यूजर इस डोमेन को तो यूज करेगा नहीं, जैसे tinyurl.com है ऐसा कुछ होगा, जैसे bit.ly, समझ रहे हो, छोटा सा। अपना यूट्यूब चैनल भी कर लेते हैं, शॉर्ट कर लिया। अब देखो अब नहीं कर पाएंगे आगे, चलो रेजर पे की डॉक्यूमेंटेशन को करके देखते हैं, शॉर्टन नहीं हुआ, यू हैव रीच्ड द फ्री लिमिट, कह रहा है अपग्रेड टू प्रो, ठीक है। ये देखो 499 में, जो कि 1 टाइम होगी, जो कि बहुत ज़्यादा सस्ता है ऑब्वियसली। इसमें अनलिमिटेड शॉर्ट लिंक्स हैं, कस्टम शॉर्ट कोड्स आप कर पाओगे, समझ रहे हो, है ना। चलिए करके देखते हैं, बाय प्रो। देखो रेजर पे का पेमेंट का यूआई हमारा खुल चुका है, कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। अब देखो क्योंकि टेस्ट इन्वायरमेंट है ये, कार्ड नंबर ये डाल देना, फ्यूचर की कोई भी डेट, कुछ भी CVV, कुछ भी नाम, कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। स्किप OTP 1111 OTP डाल देंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, कंफर्मिंग पेमेंट, ये हो गया सक्सेसफुल, रिडायरेक्शन हो जाएगा वापस। ये देखिए अब प्रो प्लान पे हैं हम, अनलिमिटेड लिंक्स हैं हमारी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये देखो आपके डैशबोर्ड पर भी आ रही है ये 499 की पेमेंट, ये फेल हो गई थी 2 बार क्योंकि मैं वीजा कार्ड चला रहा था, वो नहीं चल पा रहा था। देखिए अभी जो हमने पेमेंट इंटीग्रेशन किया है वो यूज किया है हमने चेकआउट कॉल बैक, हमने वेब हुक का इस्तेमाल नहीं किया है। देखिए हमने 2 एज फंक्शन बनाए हैं, क्रिएट ऑर्डर एंड वेरीफाई पेमेंट। होता क्या है जब बंदा बाय बटन पर क्लिक करता है तो हमारा क्रिएट ऑर्डर वाला एज फंक्शन चलता है, ठीक है। रेजर पे का पॉपअप खुल जाता है जब हम कार्ड्स वगैरह डालते हैं। बेसिकली हम ये डिटेल्स दे रहे हैं रेजर पे को, उनके सर्वर पे। पेमेंट के बाद ये देता है एक सिग्नेचर, उस सिग्नेचर को ले जाते हैं हम अपने वेरीफाई पेमेंट एज फंक्शन के अंदर। वेरीफाई पेमेंट उस सिग्नेचर को सीक्रेट से वेरीफाई करता है ना। सही हुआ तो प्लान प्रो कर दीजिए, नहीं हुआ तो कोई बात ही नहीं। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत है अभी, अगर यूजर पैसे देने के तुरंत बाद टैब बंद कर देता है या फिर उसका नेट चला जाता है तो पैसे कट जाएंगे एंड वेरीफाई पेमेंट नहीं चलेगा एंड उसको प्रो नहीं मिल पाएगा। इसका सोल्यूशन है वेब हुक। वेब हुक में क्या होता है, रेजर पे का सर्वर जो है ना सीधा आपके सर्वर को बताएगा, ब्राउजर बीच में नहीं आएगा। यूजर विंडो बंद कर दे, फोन फेंक के मारे, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो अब उसको इम्प्लीमेंट कर लो या तो कोड से या तो इंसफोर्ज के डैशबोर्ड से ही कर लो। यहाँ पर देखो पेमेंट्स आ रहा है, रेजर पे भी आ रहा है, सेटिंग्स भी आ रही हैं। यहाँ पे की आईडी दे दो, की सीक्रेट दे दो, फिर ये देगा वेब हुक यूआरएल एंड वेब हुक सीक्रेट, इसको डाल दो रेजर पे के डैशबोर्ड में, है ना। वेब हुक पर क्लिक करिए, यहाँ पर ऐड न्यू वेब हुक यूआरएल एंड वेब हुक सीक्रेट। तो जब पेमेंट होगी ना तो रेजर पे खुद
इस यूआरएल को हिट मारेगा डिटेल्स के साथ, यानी कि रेजर पे के सर्वर से हमारे सर्वर पे कॉल आएगी, दैट्स इट। लेकिन किन इवेंट्स की कॉल जानी चाहिए? पेमेंट कैप्चर्ड, ये तब होगा जब पेमेंट एक्चुअली सक्सेसफुल होगा, यानी कि जैसे ही ये होगा वेबहुक कॉल हो जाएगा। ऑर्डर पेड भी होता है, ऑर्डर पेड भी करो, एंड फेल्ड, ये 3 करके क्रिएट वेबहुक पर क्लिक कर दो। अब इंसफोर्ज पे आके सिंक पेमेंट पर क्लिक करो। अब देखो सब चीज़ें सिंक में हो गई हैं, इसको क्लोज कर लो। अब चीज़ें हमें थोड़ी स्विच करनी पड़ेंगी यहाँ से, यानी कि जो कॉल बैक मेथड है, ठीक है, यहाँ से वेबहुक पर जाना पड़ेगा। ओके, तो अब इसको हम अकॉर्डिंगली प्रॉम्प्ट दे सकते हैं कि भैया स्विच करो वेबहुक पर एंड यूज करो इंसफोर्ज बिल्ट इन पेमेंट इंटीग्रेशन। ठीक है सर, इट्स जस्ट वन प्रॉम्प्ट अवे, दैट्स इट। इस वीडियो में इतना ही। आप खेल सकते हैं, आप अब अपने किसी भी वेब एप्लीकेशन में पेमेंट इंटीग्रेशन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।